आप सभी का एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल एजुकेशनल ग्रो पर स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ राजपूत है और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कि what are the challenges of political party and how can be they reformed and the suggestions। सो हम पहले पढ़ेंगे हमारे चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पहला चैलेंज आता है हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि जो पार्टीज इलेक्शन जीतने के बाद जो कोई भी डिसीजन लेती हैं, उन पार्टी के सिर्फ टॉप लीडर, मतलब जो टॉप लीडर हैं, जैसे उस पार्टी का जो पीएम बनाया गया और जो उसके नीचे के थोड़े मेंबर, वो ही लोग लॉ बनाते रहते हैं। और जो पार्टी के जो नीचे के मेंबर होते हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती है, वो उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि नहीं कौन सा लॉ बनना है। तो वही बात कही गई है कि पार्टी जीतने के बाद मीटिंग्स नहीं करती हैं, वो सिर्फ पार्टी के टॉप लीडर ही नया नया रूल बना देते हैं, ना ही कोई रेगुलर इलेक्शंस होते हैं पार्टी के अंदर, जिस वजह से कोई भी नया लीडर भी नहीं चूज होता है। जो पुराने होते हैं वो ही रहते हैं हमेशा, और डिसीजन होते हैं वो पार्टी के टॉप लीडर लेते हैं। और सेकंड हमारा आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि जो पार्टी जीतती है, मतलब जीतती रहती है, वो अपने परिवार के जो लोग हैं उन्हीं को लीडर बनाती रहती है। किसी और को कभी मौका नहीं देती, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को मौका मिलता रहता है। जैसे अभी कोई राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी का बेटा होगा अगला, इस टाइप से चलते रहते हैं। मतलब सिर्फ डायनेस्टी सक्सेशन चलता रहता है। जैसे कि अगर राजा मरा तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस टाइप से। अब थर्ड चीज़ आती है हमारी मनी एंड मसल पावर। अब मनी एंड मसल पावर क्या होती है? कुछ पार्टी क्या करती हैं, वो रुपए खिला के या कोई गुंडे वगैरह होते हैं उन्हें हायर कर लेते हैं, उन्हें सीट दे देते हैं कि वो डरा धमका कर लोगों से वोट ले सकें, जिससे उनके वोट बढ़ेंगे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो अपना वोट बढ़ाना है, कैसे ही बढ़ाएं। तो ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, मनी एंड मसल पावर। फोर्थ पॉइंट आता है नो मीनिंगफुल चॉइस। इसका मतलब है आजकल जो जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें सारी पार्टियां एक से ही हम जीतेंगे तो ये करेंगे, मतलब एक से ही चीज़ें देती हैं। कोई भी पार्टी अलग अलग नहीं सोचती। सबके आइडिया सेम होते हैं, आइडियोलॉजी सबकी सेम होती है। इसकी वजह से लोग समझते हैं किसी को भी चुन लो, सबकी आइडियोलॉजी तो सेम है, तो वो मीनिंगफुल चॉइस अब नहीं बची है। और फिफ्थ आता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, मुझे आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैंने फिफ्थ पॉइंट ऐड करा है। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जो पार्टी होती हैं वो सिर्फ अपने ही, मतलब अपने घर के मेंबर्स को ही टिकट देती रहती हैं। टिकट किसी बाहर के मेंबर को नहीं देती हैं। ऐसे कोई कोई है जिसने किसी की पार्टी, उसने अपने चाचा को दे दिया, भतीजे को टिकट दे दी, उस तरह से अपने सिर्फ परिवार वालों को टिकट देते रहते हैं। ठीक है, हमारे चैलेंजेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब इन्हें रिफॉर्म कैसे करें, मतलब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो बात आती है। तो हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। पहला आता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पास्ड एन अमेंडमेंट टू स्टॉप डिफेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए। इसका मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई एमएलए वगैरह होता है, वो जीत जाए, किसी भी पार्टी से सीट जीत जाए और वो जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चले जाए। किसके लिए? रुपए के लिए। दूसरी पार्टी रुपए भर देती है कि अगर तुम हमारी पार्टी में आ जाओगे तो हम तुम्हें इतने रुपए देंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, एमएलए एमपीज अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं और उसी को हम डिफेक्शन कहते हैं।
तो उसे रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अमेंडमेंट पास कर दिया है कि कोई भी एमएलए एमपी अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता जीतने के बाद। चाहे पहले चेंज कर सकता है, लेकिन जीतने के बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसे तुरंत ही उसकी सीट उससे ले ली जाएगी और वो एक कॉमन पर्सन की तरह बन जाएगा, तो सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी उसे। अब दूसरी चीज़ आती है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर टू मेक मैंडेटरी टू फिल एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? ये टर्म है कुछ जैसे डिफेक्शन, एफिडेविट, ये याद कर लीजिएगा, ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं। एफिडेविट का मतलब होता है, ये एक फॉर्म होता है जो कि कोई पार्टी का मेंबर, मतलब कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो इंसान भरता है। इलेक्शन लड़ने से पहले उसे एफिडेविट बनना होता है। एफिडेविट में क्या होता है, उसके पास कितनी ज़मीन है, उसका कितनी आधी प्रॉपर्टी है, उसका कितने रुपए हैं, वो सारी चीज़ें वो इसमें भरता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अब लॉ बना दिया है। कोई भी मतलब एमपी वगैरह कोई सांसद खड़ा होता है तो वो उससे सबसे पहले एफिडेविट बनना पड़ेगा। बिना एफिडेविट के वो खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी मतलब ज़रूरी बना दिया है कि हमें करना ही करना ये हमारे जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होने चाहिए। हर बार कोई भी इलेक्शन कैंसिल नहीं होने चाहिए, और पार्टी जो वहाँ की पार्टी जीतती है उन्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी बना दिया गया है। चलिए अब बात आती है कि कुछ सजेशंस हैं, लोगों ने कुछ सजेशन दिए हैं कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो शायद पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो जाए, चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकें। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो सजेशंस। पहली सजेशन है, इट शुड बी मेड कंपल्सरी टू कंडक्ट मीटिंग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इसका मतलब है कि हमें कंपल्सरी कर देना चाहिए कि कोई भी डिसीजन बिना मीटिंग करे नहीं रखा जाएगा। हमें मीटिंग करनी पड़ेगी, अपने पार्टी मेंबर को भी हिस्सा देना पड़ेगा मीटिंग में, कि वो भी अपनी इच्छा रख सकें, क्या चाहते हैं वो भी वर्ल्ड के सामने ला सकें। अब दूसरी चीज़ आती है, पार्टी शुड गिव 1/3 सीट टू वुमेन। जो पार्टीज़ हैं, हर एक पार्टी को अपनी पार्टी की 1/3 सीट वुमेन्स को देनी पड़ेंगी, मतलब औरतों को देनी पड़ेंगी, ये कंपलसरी है। अब तीसरा पॉइंट आता है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मनी टू पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर अर्लियर रिजल्ट। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो पार्टी को उसे रुपए देने चाहिए पार्टी को इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, लेकिन किस बेसिस पे? उसका पिछले रिजल्ट देख के कि उसने पिछली बार कितने पॉइंट्स स्कोर करे थे, कितने वोट मिले थे, उसे उस हिसाब से उसको मनी दी जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सजेशंस हैं, जैसे कि हमारे पीपल कोई मूवमेंट्स वगैरह चला दें, रैलीज निकालें, उससे भी पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्ड हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो प्लीज़।